नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब में चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है। 20 फरवरी को वोटिंग होनी है और इस दौरान सभी पार्टियां सत्ता पाने की लड़ाई में उतर चुकी हैं। वहीं सत्ता बचाने में जुटी कांग्रेस लगातार रैलियों का आयोजन कर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में लगी हुई है। सियासी पिच पर राजनीतिक दल जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन किसके सिर जीत का ताज सजेगा ये तो 10 मार्च के नतीजे ही बताएंगे। बहरहाल वोटिंग से पहले पंजाब के अखाड़े में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था, रेत खनन के मुद्दे पर जमकर बयानबाजी हो रही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ने आखिरी दौर में जनता को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 3 रैलियां कर चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और अरविंद केजरीवाल ने अलग अलग क्षेत्रों में रोड शो कर जनता को लुभाने की कोशिश की है। तो वहीं कांग्रेस के प्रचार का जिम्मा राहुल गांधी और इसी के साथ ही प्रियंका गांधी ने खुद अपने हाथों में ले रखा है। कांग्रेस पर खुद को सत्ता में बरकरार रखने की बड़ी चुनौती है, लिहाजा प्रचार के आखिरी दिन राहुल और प्रियंका दोनों पंजाब में हैं। तो वहीं अकाली दल और बसपा गठबंधन की तरफ से सुखबीर सिंह बादल ने मोर्चा संभाल रखा है। तो देखिए, आज आपको बता दें क्योंकि 20 फरवरी को पंजाब में वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले आज देखिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। और अगर बात करें पंजाब की तो देखो 117 विधानसभा सीटें हैं जिस पर वोटिंग होनी है 20 फरवरी को। साथ ही साथ पंजाब की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस और कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी, तमाम राजनीतिक दल पूरे सक्रिय हैं और लगातार रैलियां की जा रही हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी अपने आवास पर सिख नेताओं से मुलाकात की गई और ये तो देखिए चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे थम जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम पार्टियों की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है जनता को लुभाने की और यही वजह है लगातार रैलियां की जा रही है, जनसभाएं की जा रही है, लोगों के बीच जाकर लोगों को संबोधित किया जा रहा है और अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाई जा रही है। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती इसलिए भी क्योंकि सत्ता बचाने की लगातार पुरजोर कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में हैं और जनता के बीच जाकर वोटों की अपील लगातार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर बात करें तो देखिए आज प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम पार्टियों की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि 20 फरवरी यानी 2 दिन बाद वोटिंग होनी है और ऐसे में सत्ता इस बार किसके हाथों में लगेगी, किसके झोले में आएगी, ये देखना अहम हो जाता है क्योंकि प्रचार प्रसार का सिलसिला तो लगातार जारी है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रमाकांत मिश्र प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं और इसी के साथ ही आपको बता दें कि जसकरण सिंह प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत के लिए। सबसे पहले तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है सर जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले रमाकांत मिश्र जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। आज आखिरी दिन है, अगर पंजाब की बात करें तो प्रचार प्रसार का 6 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज अपने आवास पर सिख नेताओं से मुलाकात भी की गई। काफी अहम ये मुलाकात मानी गई क्योंकि 20 फरवरी को वोटिंग है और आज सबसे पहले तो ये जानकारी कि क्या कुछ अहम रहा इस बैठक में जो मुलाकात हुई सिख नेताओं के साथ। देखिए स्वाति, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। 117 सीटों के लिए जिस तरह से 20 तारीख को चुनाव मतदान होने हैं, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा बदलाव की ओर पंजाब जा रहा है। जो इससे पहले जो सरकार अभी पक्ष में है अभी वहां पर उस सरकार की जो नाकामी है और उनके जो व्यवहार हैं, उनके जो शब्द हैं, वो हम सब ने देखा है जो कि किस तरह से वो भेदभाव की। यूपी और बिहार के वासियों के लिए जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया, इस देश में कहीं पर किसी को आने जाने की छूट है? संविधान ने उन सबको छूट दे रखी है, लेकिन खास करके देश के अंदर में अगर राज्य अगर इस तरह से कहे और उसके जो वहां पर जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वहां पर अगर इस तरह के बयान दिए जाए और जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी से, उनकी जो महासचिव हैं कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी, वहां पर वो तालियां बजा रही हैं और उसके बाद हंस रही हैं
तो क्या ये उनके लिए ये उनकी तरफ से संदेश है जो चन्नी जी के माध्यम से कहा जा रहा है? तो क्या ये इस देश में क्या कहीं आने जाने की इससे पहले हम लोग देखते थे महाराष्ट्र में ये स्थिति हुआ करती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं जो पंजाब में भी वही स्थिति है। तो क्या हम इस देश को कहां ले जा रहे हैं और कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है? मैं तो कह रहा हूं ये प्रदेश की बात है, अगर देश की बात अगर करें तो 55 सालों से रमाकांत जी शायद आपने मेरा सवाल सुना नहीं। मैं इन चीजों पर आई ही नहीं कि पहले क्या कुछ किसने कहा और इसके बाद क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आई। मैंने सीधा सवाल आपसे पूछा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सिख नेताओं से मुलाकात की गई, क्या कुछ इसमें अहम रहा, बातचीत हुई, बन पाई, क्योंकि 2 दिन बाद वोटिंग है, ये सवाल था मेरा। स्वाति जी बिल्कुल मैं उसी पर आता अभी, क्योंकि हमें जो है सो वहां पर पंजाब की जो परिदृश्य है वो निश्चित तौर पर एक चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हमें बताना था। ये जो बैठक है प्रधानमंत्री जी द्वारा जो नेताओं द्वारा के साथ जो उनकी बैठक हुई है, ये बिल्कुल अहम बैठक जरूर है, लेकिन एक साधारण प्रक्रिया के तहत है, कोई चुनावी बैठक नहीं था यहाँ पर। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है जो कि हाँ सचमुच में चुनाव से पहले, मतदान से पहले ये बैठक इस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है जो कि नहीं, ये चुनाव से पहले क्या बैठक हुई नहीं हुई थी, एक साधारण बैठक थी और साधारण बैठक की नजर से ही इसको देखा जाना चाहिए। ठीक है, साधारण बैठक थी। ठीक है रमाकांत जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय वर्मा भी जुड़ चुके हैं। अजय वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। अजय वर्मा जी, आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, 2 दिन बाद वोटिंग है 20 फरवरी को। ऐसे में आप अगर कांग्रेस की बात करें तो कितनी तैयारी कांग्रेस की? देखिए, हमारी तो पहले वहां सरकार थी और मैं इस जनतंत्र के महापर्व पर आज 2 दिन पहले ही जनता से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में निकलें और मत का प्रयोग करें और वोट डालें। ठीक है, हमारी सरकार ने जो हमारा एजेंडा था, जो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो था, आज से 5 साल पहले जब 17 में चुनाव हुए थे, उसका हमने 99% काम पूरा किया था। राजा अमरिंदर सिंह जी जब हमारे मुख्यमंत्री, तब हमने 90% सर्व किया था पब्लिक को और 10% से ज्यादा अब चन्नी जी ने आगे के लिए भी कर दिया। अब चूंकि अभी मुझे नहीं पता कौन बोल रहे थे, कौन सज्जन बोल रहे थे, किस लिए बोल रहे थे। देखिए, भैया एक शब्द होता है आपस में, भाई बहन भाईचारे का प्रतीक। रक्षाबंधन पे आप भैया नहीं बोलती क्या? भाई को राखी नहीं बांधते क्या? तो भाई एक वर्ड हमारे मुख्यमंत्री ने जो कहा कि भाई, अब वो जो ये कहा कि हम बिहार और यूपी कोई विदेश में नहीं है, देश में ही है, हमारा ही पार्ट है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो लोग जो घुसपैठिए हैं, जो बाहर से आके वोट डाल, उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि किसको रोकेंगे, राजा को रोकेंगे, प्रजा को रोकेंगे। हर आदमी अपने अपने तरीके से उसका अनुमान लगा रहा है, अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहा है, उसका मीनिंग दे रहा है। लेकिन उनका मकसद ये था चन्नी जी का कि भाई जो घुसपैठिए बाहर से, यूपी बिहार से, दिल्ली से, अदर से आके वहां पर नकली वोटिंग करते हैं, वहां के लोगों के उस पे या उस तरह से करते हैं, हम उनको घुसने नहीं देंगे और उनको यहाँ पर कोई स्थान नहीं है अगर आके वो करना चाहते। अब यूं मोदी जी गुजरात से आए, यूपी में स्वागत हुआ, यहां से प्रधानमंत्री चुन के गए, लोकसभा जीते, तो कोई किसी को रोक रहा है क्या? संविधान में सबको सुविधा है, आर्टिकल 25 से 28 के बीच सबको फ्रीडम ऑफ वॉइस, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लाइफ सब देता है। लेकिन चूंकि देश की सरकार को, भारतीय प्रधानमंत्री जी को और इनके नेताओं को, इनका तो वहां कोई वजूद ना पहले था ना आज है, इनको एक दलित मुख्यमंत्री जो कांग्रेस ने 70 सालों में दिया है, पहली बार 33% वहां की आबादी है, तो वहां का जट सिख और वहां के ये दलित और वहां का जो वोटर है सारा, वो झूम के ये चाहता है कि भाई एक बार पहली बार जो किया है इन सबके साथ मिलकर 100 से ज्यादा सीट जीता है। ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। आदरणीय एंकर महोदया, यही मैं बताना चाह रहा हूं, इनकी खींच। अब देखिए, प्रधानमंत्री, देश में कितने सारे काम है, जीडीपी कहां है, आप महंगाई इधर देखिए, खुदरा महंगाई में पड़ रहा था, संसार के उच्चतम स्तर पर है, 6.01 पहुंच गए, आज तक नहीं हुआ 70 सालों में ऐसे। हाँ, इन्होंने बहुत चीजें दी हैं, खुदरा महंगाई बढ़ा दी, इन्होंने बेरोजगारी बढ़ा दी, कोविड में लाशें नदी में तैरती हुई बढ़ा दी, देश में 5 ट्रिलियन के नाम पे जीडीपी माइनस में कर दी, कोयला 30,000 कर दिया 6,000 से, सरसों का तेल 220 रुपए कर दिया, पेट्रोल डीजल 150 रुपए क्रॉस कर दिया। और ये गलती से जीत गए ना, जनता ने इन्हें जिता दिया या मशीनों ने जिता दिया। तो पेट्रोल जीत के 2 दिन बाद नोट कर लेना, 96 रुपए कुछ पैसे डॉलर है, 250 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल 160 हो जाएगा।
और तीनों काले कानून किसानों के, जो पंजाब के किसान मरे, उनकी आत्माएं अभी ब्रह्मांड में घूम रही हैं, मोदी जी को श्रापित करते हुए, बीजेपी को शापित करते हुए घूम रही हैं कि हमें मार दिया, हमारे को 1 साल तक हमें आतंकवादी, हमें गद्दार, हमें पाकिस्तानी, हमें खालिस्तानी, हमें उग्रवादी, पता नहीं हमें क्या क्या कहा गया। तो उनकी आत्माओं को भी शांति नहीं मिली। उनकी आत्माओं को शांति जब मिलेगी कि 22 में यहां से हटा दें और 24 में देश से हटा दें। ठीक है, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। आप मेरे सुन नहीं है जी, ठीक है अजय जी, ठीक है। नहीं, फाइनली और तो कर दूं मैं, 10 सेकंड और बता दूं। ठीक है, बोलिए। फाइनली मैं आपसे ये अनुरोध करना चाह रहा हूं, कांग्रेस के पास 80 से ज्यादा सीटें 2017 में थी। अब कांग्रेस के पास 100 से ज्यादा सीटें जनता करेगी और अधिक से अधिक वोट डालेंगी। हालांकि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, मैं कोई मशीन में नहीं घुसा हुआ। माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरह की अब की बार यूपी में 400 पार और बंगाल में 300 पार, और रिजल्ट जब आता है तो फिर दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, फिर दीदा और दीदा नजर हो जाता है। तो पंजाब में भी वही होगा। पहले तो एक इनकी 3 सीट थी, वो 3 भी छोड़ के चले गए, तो अभी इनके साथ सियत के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। अच्छी बात है, लोकतंत्र की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन देश का भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है अजय जी, लेकिन ये नहीं ना कि अगर मशीन ने जिता दिया तो ये बोले ना कि लोग साथ है तो लोग जिताएंगे ना। ये कहां से बात आ गई कि मशीन ने अगर जिता दिया तो भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, फिलहाल अजय जी लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ जसकरण सिंह जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं, उनसे भी कमेंट ले लेते हैं। जसकरण सिंह जी, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो लगातार सक्रिय नजर आ रही है पंजाब में। 2 दिन बाद वोटिंग है, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। अरविंद केजरीवाल भी लगातार पंजाब में हम उनको देख रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जाकर वोटिंग की अपील की जा रही है, उपलब्धियां गिनाई जा रही है, दिल्ली मॉडल भी लोगों के सामने रखा जा रहा है पंजाब में। कितनी अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो क्या रुख नजर आ रहा है, कितनी लहर नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की? जसकरण सिंह जी। तो आवाज नहीं मिल पा रही है जसकरण सिंह जी की। फिलहाल रुक करेंगे। रमाकांत मिश्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। अजय वर्मा भी हमारे साथ नेता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। रमाकांत मिश्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 3 ही महज सीटें आई थी, लेकिन इस बार देखिए चुनौती कड़ी है, और साथ ही साथ ये भी कि क्या रुख बीजेपी को नजर आ रहा है इस बार, कितनी सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी, क्या लग रहा है आपको? देखिए स्वाति जी, यहाँ पर जिस तरह से हमें ये कहा जा रहा है जो कि हम 3 सीट पर पिछले बार थे, उसी तरह से अगर आप देखेंगे, अगर बंगाल का अगर परिप्रेक्ष्य ले लें तो निश्चित तौर पर हम भी उस समय में 3 सीट पर ही थे, लेकिन हमने 80 सीट हासिल की, हमने 77 सीट हासिल की हमने। तो कहने का मतलब ये है जो कि अगर हमें ये कहा जा रहा है जो कि पंजाब में आप कहीं नहीं है, हम इससे पहले शिरोमणि अकाली दल के साथ थे हम वहां पर, और वो अपनी धमक हमेशा से दिखाते रहे। अभी अजय जी कह रहे थे हमें यूपी के भैया को समझा रहे थे उस शब्द को। मैं तो कह रहा हूँ चन्नी जी से बेहतर तो अजय जी ने समझाया हमको, क्योंकि चन्नी जी तो जिस तरह से, इसका मतलब ये है जो कि वो घोड़े पर सवार हैं, रथ पर सवार हैं, और पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हैं। आपने देखा जो कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए जो है कुमार विश्वास जी ने किस तरह से कहा है जो कि वो खालिस्तानी सहयोग की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए सारे जो चरित्र हैं ना, बिल्कुल अब इस खास करके चुनाव में 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, देखिए हर एक जगह हर एक तरह की चुनौतियां हैं, क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का एक अलग परिप्रेक्ष्य हो जाता है, उत्तराखंड का अलग है, मणिपुर का अलग है, गोवा का अलग है, पंजाब का अलग है। हर एक जगह की चुनौतियां अलग होती है। लेकिन अगर वहां पर जो एग्जिस्टिंग जो पक्ष में जो वहां पर अभी सरकार है, उसकी सरकार की अगर बात करें तो वहां के नियत और उसकी रीति और नीति में इतनी खोट भरी हुई है जो कि वो हमें ये तो समझा रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे जो कि यूपी के भैया की बात नहीं है, यूपी भैया यूपी के और बिहार के यहाँ पर उसको अंदर प्रवेश ना करने दो उसको। हमने तो बिल्कुल उनका वाइट सुना है, और प्रियंका गांधी जी वहां पर हंस रही थी। तो इस तरह से जो चरित्र की, जिस तरह से इन लोगों का खुला चरित्र जो है तो इन 5 राज्यों के चुनाव के अंदर में आया है, जिस तरह से। अब बात बताइए, अगर यूपी वाले को वहां पर इंटर नहीं करने देंगे और यूपी में जाकर के ये वोट मांगेंगे तो ये किस तरह से होगा? तो देखिए संविधान में हर जगह हर किसी को हर जगह जाने का अधिकार है, लेकिन ये नहीं कह सकते आप जो कि आप पंजाब में इंटर न करें, उत्तर प्रदेश में आप इंटर न करें। ऐसे अगर हर एक राज्य अगर कहने लगे तो पता चला जो कि भाई अब लोगों के रोजगार से लेकर के हर तरह की चुनौतियां सबके सामने होगी। ठीक है रमाकांत जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास।
ठीक है, जाएगा। पंजाब की बात करें तो 2 दिन बाद वोटिंग होनी है 117 सीटों पर, और लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस की बात करें, चुनाव प्रचार लगातार जारी है। आज भी कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े चेहरे चुनावी मैदान में है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पुरजोर कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल पिछले कई दिनों से पंजाब में हम उनको देख रहे हैं और लगातार लोगों के बीच जाकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। लेकिन ये चुनाव प्रचार का असर कितना देखने को मिलेगा और कितना फायदा कौन सी पार्टी को होगा, और जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है लोगों को, जनता के बीच जाकर वो मैसेज लोगों के बीच पहुंच भी रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा है, इन्हीं पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमारे कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रमाकांत मिश्र प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, अजय वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता है कांग्रेस के जसकरण सिंह जी प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। एक बार फिर से जसकरण सिंह जी आपका करूंगी। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, मेरा सवाल वही होगा कि कितनी सक्रिय, क्योंकि इससे पहले सक्रियता हम लगातार देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की, और इस बार चुनौती ये भी क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम वापसी करेंगे, सत्ता में हम ही जीतेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पुरजोर कोशिश की गई। अरविंद केजरीवाल को लगातार हम प्रचार प्रसार में देख रहे हैं, रोड शो से लेकर लोगों के बीच जाकर तमाम चीज़ें वो गिनवा रहे हैं, चाहे स्कूलों की बात हो, हॉस्पिटैलिटी की बात हो, दिल्ली मॉडल की बात हो, तमाम चीज़ों को लेकर। महिलाओं से संवाद हमने उनका देखा, जब महिलाओं के बीच जाकर उन्होंने बातचीत की, तमाम चीज़ें देखी। कितना फायदा होते हुए आम आदमी पार्टी को? पिछले, अब अगर ज्यादा हम दूर ना जाएं तो पिछले 15-20 साल के शासन की बात करें तो जो कांग्रेस का शासन रहा है 5 साल, 10 साल भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का शासन रहा, आप जानते सारे। और इन 15-20 सालों के अंदर जो पंजाब का बुरा हाल हुआ है, जो पंजाब को नशे ने जकड़ा है, नशे का व्यापार इतना बढ़ गया इन 15 सालों में, ना अकाली दल ने कोई कसर छोड़ी, ना भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने कोई कसर छोड़ी, ना कांग्रेस की लीडरशिप ने कोई कसर छोड़ी। नशे बढ़े हैं, बेअदबियां हुई हैं और बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ी है। माफिया राज, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, केबल का हो, रेत का हो, और हर सेक्शन में सोसाइटी में माफिया इनको डेवलप भी किया, कांग्रेस ने उसको आगे प्रमोट किया। रिश्वतखोरी तक कोई अंत ही नहीं है पंजाब में, भ्रष्टाचार, सुरक्षा, गंदा राज, मतलब ऐसे बदहाल पंजाब बना दिए इनके 15-20 साल के शासन में। तो ये पार्टियां जब लोगों के पास इस बार जा रही हैं तो इनको कड़े क्वेश्चन करती है जनता। और जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो अभी सज्जन बोल रहे थे, तो मुझे लग रहा था किसी जन्नत के राज की बात करें। मैं उनको धरती पे वापस लाना चाहता हूँ। भाई साहब, जो मैं मसले गिनाए पंजाब के, जो अकाली दल भारतीय जनता पार्टी में जन्मे और आपने उनको जवान किया उन मसलों को, उसके लिए अगर जो कह रहे थे आप ठीक है, लेकिन अगर ये ताकत लोगों के हाथ में नहीं होती ना मोबाइल फोन की, तो आपकी बात लोगों ने मान लेनी थी। लेकिन अब आपके जो लोग जाते हैं गांव में, देहात में, मोहल्लों में, शहरों में, तो आपको कड़े सवाल जो जनता का सामना करना पड़ता है, उनका आपके पास कोई जवाब नहीं है। उसके बाद इधर उधर के, जैसे 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज किया, खूब लूटा पंजाब को माफिया ने, उनके छत्रछाया में जो कंगाल थे नेता वो अरबोंपति हो गए हैं। और चन्नी जी को यहाँ पे लाके आपने उन सब गुनाहों पे पोचा डालने की कोशिश करी, लेकिन पंजाब की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। जब जो गप झूठ के सहारे चन्नी साहब ने जो अडंबर रचा हुआ है, तो उस दिन इसका भांडा फूट गया था रास्ते में, जिस दिन आपने कहा था सारे पंजाब में बोर्ड लगा दिए कि हमने 35,000 कच्चे मुलाजिम पक्के किए, और गवर्नर साहब ने कह दिया ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने फाइल ही आगे प्रोसीड नहीं की। और यानी हर बात में झूठ। और जो लूटा, जो पहले लूट रहे थे, इनके रिश्तेदारों के बच्चों के हाथों से 10-15 करोड़ रुपए ईडी जो है वो बरामद कर रही है। पंजाब को दोनों हाथों से लूटा इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने। तो उसके अभाव में, उसी के कारण पंजाब के दुखी लोग अब आम आदमी पार्टी की तरफ बड़ी उम्मीद की किरण से दिखाई दे रहे हैं, के वजह ले रहे हैं उनको। और हमें पूरा यकीन है इस बार जनता ने, पंजाब में जो माहौल है राजनीतिक, और हम 80 से 100 सीट के अंकड़ा जो इजीली पार कर पाएंगे। और ये जो कांग्रेस की बात करें कि तीसरी बार आएंगे, भाई साहब किस चीज के सहारे? अगर किसी आदमी ने कर्ज लिया हो किसी के कुछ झूठ में आके, और उसको वापस ना करे, उसको पीटे, उसको कर्ज देने वाले को, और तीसरी बार फिर जाएगा भाई साहब मुझे फिर कर्ज दे दो, ऐसा मूर्ख दुनिया में कोई इंसान नहीं है। अब पंजाब के लोग सचेत हो चुके हैं। आप ना कांग्रेस का शासन आना है, ना अकाली दल का आना है, ना भारतीय जनता पार्टी को मुंह लगाना किसी ने। इसीलिए ये जो अभी कल इतनी इन्होंने बेहुरमती की है लोकतंत्र की, इतनी चन्नी साहब ने इतने बेवकूफाना बयान दिया है, और हमें तो शर्म आती है जो एंटी सोशल उन्होंने बयान दिया है कि बाहर से भैये पंजाब में नहीं आने देंगे। भाई साहब मैं पहले तो याद कराता हूँ, जिस
बहन के साथ आप बैठे हुए थे, कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता है वो, बल्कि वो एक ही परिवार के जो पार्टी है तो उनकी परिवार की अहम मेंबर के साथ बैठ के आप कह रहे हैं कि यूपी बिहार से लोग नहीं आने देंगे। तो मैं याद कराना चाहता हूँ वो बहन भी आपकी जो है वो यूपी से बिलोंग करती है। और राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो, और इनको फेल लीडरशिप में इनका कंसीडरेशन होती है पर हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, और उन्होंने कल ये बात साबित कर दी। चन्नी सी इतनी बड़ी बात कह रहे थे। ठीक है, आप 80 से 100 सीटों की बात कर रहे हैं, इसका जवाब कांग्रेस से भी ले लेते हैं। अजय वर्मा जी बोलिए, जसकरण सिंह जी जो तमाम आरोप लगा रहे हैं वो भी, और साथ ही ये भी बताइएगा कि कांग्रेस इस बार कितनी सीटें लेकर जा रही है, ये भी जानकारी। इनके अपने विचार हैं, बैठे हैं अपनी पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे वक्ता, अच्छे नेता की पहचान होती है कि वो अपनी स्थिति को किस तरह से करके दिखाया। लेकिन जनता जो देखती है, वो जो आईना होता है वो जनता दिखाती है। पिछली बार भी कह रहे थे हम सरकार बना रहे हैं, हम 117 सीटें 20-22 सीट ये लेके आए थे। सरकार बनाने के लिए कम से कम आप समझ लीजिए कि 59 सीट चाहिए, ठीक है। 20-22 सीट के बाद भी अब ये कह रहे हैं। अब केजरीवाल साहब फ्री के, कभी मैं आपको बस यात्रा फ्री दूंगा, आपके चीनी फ्री दूंगा, आपके दाल फ्री दूंगा। एक्चुअली में मोदी जी बड़े भैया हैं, उन्होंने देश के 80 करोड़ भुखमरी के कगार पर आज हंगर इंडेक्स में हमारा भारत 113वें नंबर पे पहुंच गया। आपको याद हो 2014 में वो केवल 89 उसका नंबर था वर्ल्ड में, आज वो 113 नंबर पे पहुंच गया। तो मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अन्न पे आश्रित कर दिया, उनको रोजगार छीन लिया उन सबका और अन्न पे आश्रित कर दिया, और उनसे टैक्स के नाम पर अरबों रुपए वसूल लिए और 5 किलो अन्न देकर उन्हें भिखारी बनाने का प्रयास जो देश की सरकार कर रही है, हमारे भारत को, स्वावलंबी भारत को गुलाम बनाने की प्रक्रिया जो चल रही है, वो तो बड़े भाई करते हैं। ठीक है अजय, समय कम है, एक आखिरी ये सवाल कि कितनी सीटें कांग्रेस सोच रही है इस बार उनके पाले में आ रही है, सिर्फ ये सवाल, इसका जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ वो छोटे वो दिल्ली मॉडल दिखा के, दिल्ली में देखो शराब माफिया, शराब हो गई, एक के साथ एक फ्री शराब हो रहे हैं। पंजाब वैसे ही नशे से दौर से गुजर रहा है और भी यहाँ पे नशेड़ियों को बढ़ावा दे देंगे। कांग्रेस पार्टी की पिछली बार 77-80 सीट थी, 2-3 लोग छोड़ के चले गए। इस बार कांग्रेस पार्टी चूंकि किसानों के साथ खड़ी थी, कांग्रेस पास मजदूरों के साथ थी, दलितों के साथ है और जट सिखों के साथ है। हम 100 सीट से ज्यादा इस बार जीतेंगे, 90 का आंकड़ा ठीक है अजय वर्मा जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ ही रमाकांत मिश्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जसकरण सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे थम जाएगा, लेकिन इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि इसका रुख कौन सी पार्टी को कितना मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।